अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने ऐसे घराने में जन्म लिया जहां तकलीफ़ को हमल और गुर्बत को शराफत के लिबादे में छुपा दिया जाता है। कुछ याद नहीं बचपन कैसे बीता। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में पाई। जब ज़रा होश संभाला घर की फ़िज़ा को अजीब पाया। वजह वाले साहब की तुनक मिजाजी थी। दुनिया ने तरक्की कर ली मगर उन पर ज़माने की तेज़ रफ्तारी का कोई असर ना हुआ। वो अब भी अपनी सोचो विचार में ऐसे ही थे जैसे उनके दादा पर दादा रहे होंगे। जब से होश संभाला यही देखा कि हमारे वालिदैन में हमा वक्त एक फासला और खामोशी की दीवार हायल रहती है। खुदा जाने कब वो आपस में मिल बैठकर अपनायत से बात करते थे। हाँ, कभी किसी बात पर इख्तलाफ की वजह से लड़ पड़ते तो उस झगड़े का खमियाजा हम बच्चों को भुगतना पड़ता और दिनों तक घर की फ़िज़ा मुख्तर, तनाव भरी बल्कि जहरीली हो जाती। इस खिंचाव भरी फ़िज़ा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। बात बात पर कभी अम्मा कभी अब्बा के हाथों हमारी पिटाई हो जाती। अब्बा के सामने तो इतनी हिम्मत न होती कि खुलकर बात कर सकते। हमारी शोखियाँ और शरारतें उनके कदमों की चाप में दबकर रह जाती थीं। घर में हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मुझे अल्लाह ने अच्छी सूरत दी थी, तभी नौखेज़ उम्र में ही रिश्तों का तांता बंध गया। कभी खाला आ रही हैं तो कभी फूफी। उन्हीं दिनों मेरी अम्मी की खाला रिश्ते के लिए आई। मेरे वालिदैन ने उनसे वादा कर लिया कि वो सायरा यानी मेरा रिश्ता उनके बेटे मसरूर को देंगे। बस फिर क्या था, लड़कियां मुझको उनके नाम से छेड़ने लगी। यहीं से मेरे दिल में मंगेतर से मोहब्बत की इब्तदा हुई। मेरा जी चाहता था कि मैं एक नज़र मसरूर को देखूं कि वो कैसा है। फिर ये ख्वाहिश दिल में जड़ पकड़ती गई। मुझे अपने ननियाल वालों से बहुत मोहब्बत थी। नानी जान उन दिनों किसी दूसरे शहर में रहती थी। मैं अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में इस आस पर वहाँ जाती थी कि शायद वो लोग भी आ जाएं। मैं अक्सर अपनी कापियों पर MM लिखती रहती। ये कम उम्र लड़कियों के मशगले होते हैं। मैं भी इन्हीं जज्बाती लड़कियों की मानिंद खुद को इन मशगलों से बहलाए रहती थी। मसरूर की ख्याली मोहब्बत ने मेरे इर्द गिर्द हिसार सा बना लिया था। मैंने अपने रोज़ो शब उसके तसव्वुरात से सजा रखे थे। वक्त गुजरने के साथ मेरे जहन में उसकी मोहब्बत के नक्श गहरे होते जाते थे। मुमकिन है ये नौखेज़ उम्र की खुद फरेबी हो, लेकिन उन दिनों तो ये बात ज़िंदगी और मौत के सवाल से अहम लगती थी। आखिर एक दिन खुदा ने मेरी सुन ली। अब्बा जान मोटरसाइकिल के हादसे में ज़ख्मी हो गए तो मसरूर उनको देखने थोड़ी देर के लिए हमारे घर आया। वो ड्राइंग रूम में बैठा था और मुझे उसके सामने जाने से घबराहट सी हो रही थी। यूं वो मुझे देखे और बात किए बिना वापस चला गया। मैं नवीं जमात में थी कि खाला सज्जो अपने बेटे की मंगनी की रस्म करने की गरज से आ गई। जब अब्बा जान को पता चला कि मसरूर सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है तो उन्होंने इस बात पर मेरा रिश्ता देने से मना कर दिया और बोले, लड़का मैट्रिक पास भी नहीं है, मैं बेटी का रिश्ता इसको क्यों कर दे सकता हूँ। खाला को इनकार की तवक्को न थी कि बचपन में बात तय हो चुकी थी। उनको बहुत सदमा हुआ और वो बुझे दिल के साथ वापस लौट गईं। उनके इस अफसरदा जाने का मुझको बेहद दुख हुआ, लेकिन मैं इस दुख का इजहार किससे करती। चुपके आंसू बहा के रह गई। अब मैं अपनी हथेलियों, किताबों और कापियों के पन्नों पर M लिखती रहती थी। तभी सुना कि उसकी मंगनी रिश्तेदारों में हो गई है। इस खबर को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी बहुत कीमती चीज़ छीन ली है और अब मैं खाली हाथ रह गई हूँ। मैंने शादी ना करने की कसम खाई। जब भी हमारे घर रिश्ते के लिए कोई आता, जी चाहता कि मैं खुदकुशी कर लूँ। बचपन से जिसके ख्याल ने जहन में रंग भरे हुए थे उसको दिल से निकालना मेरे लिए महाल था। मैंने अपना गम अपने दिल में छुपा लिया। अब जब भी कोई हमजोली मुझे मसरूर के नाम से छेड़ती तो मैं आंसू पीकर रह जाती। नहीं चाहती थी कि उनमें से किसी को इस बात का इल्म हो कि मेरी शादी अब उससे नहीं हो रही है, ताकि मेरी सबकी ना हो। जब मैंने मैट्रिक इम्तिहान दिया तो सज्जो खाला के बड़े लड़के फाजिल की शादी का बुलावा आ गया। अपने घर वालों के हमरा मैं भी धड़कते दिल के साथ उसकी शादी में गई। मालूम नहीं था कि मसरूर अपनी मंगनी टूटने के बाद खुश है या ना खुश। मैं तो बहरहाल ख्याली मोहब्बत की आग में जल रही थी। उसके घर वालों का रवैया हमारे साथ अच्छा था, मगर वो उखड़ा उखड़ा और खामोश था।
उसने मुझसे बिल्कुल बात ना की। अलबत्ता उसकी बहन आयशा मेरे साथ बहुत दोस्ताना अंदाज से बात करती थी। उसकी ज़ुबानी पता चला कि भाईजान मंगनी करना नहीं चाहते थे, लेकिन वालदैन ने मजबूर कर दिया। अब वो बहुत परेशान रहते हैं, किसी से हंसते बोलते नहीं, जैसे कोई दुख लग गया हो। शायद मुझसे रिश्ते से इनकार पर उसकी भी वही कैफियत हुई थी जो मेरी हुई थी। बारात वाले दिन उसको मुझसे बात करने का मौका मिल गया। कहने लगा, आप तो अमीर हैं, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए आपके वालिद ने हमें ठुकरा दिया। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई कि मैं वाले साहब के आगे मजबूर हूँ, वरना बचपन से दिल में बसा आपका ख्याल दिल से जाता नहीं है। बस मैं इतना ही इजहार कर सकी। उसने भी अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। कहने लगा कि ये कितना जुल्म है। बचपन से हमें कहा जाता है कि फ़लाँ लड़की तेरी दुल्हन बनेगी, तभी आदमी ख्वाबों और ख्यालों में उसके पैकर को सजाए रखता है। फिर अचानक पता चलता है कि वो कभी हमारी नहीं बन सकेगी। मैंने मसरूर को नसीहत की कि अब तो तुम्हारी मंगनी किसी और से हो चुकी है, तुम बचपन की इस बात को और मुझे भूल जाओ। दूसरे दिन वलीमा था। हमारी दोबारा बातचीत ना हो सकी और मैं अफसुर्दा दिल लिए वापस आ गई। वो हमको लारी में सवार करने आया था। बस जितनी देर लारी अड्डे पर खड़ी रही, वो भी बस की खिड़की के पास खड़ा रहा। उसने मुझसे फ़ोन करने को कहा था, मगर ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि हमारे घर लड़कियों के लिए फ़ोन करना आसान नहीं था। अच्छा, ख़त लिख देना, वो बोला। ख़त लिखना तो और भी टेढ़ी खीर है कि उसको पोस्ट कैसे किया जाए, ये भी मुश्किल है। ऐसी बातों पर सख्त पाबंदियां हैं। जब से मैं मसरूर से मिलकर आई थी, दिल और ज़्यादा परेशान था। कुछ दिन गुजरे थे कि वो हमारे घर आ गया और मौका मिलते ही एक छोटा सा कागज़ का पुर्जा मुझे थमा दिया, जिस पर लिखा था कि अगर तुम साथ दो तो मैं अपनी मंगनी ख़त्म करवा दूंगा। उसने अपनी भाभी को सारी बात बताकर इल्तिजा की कि वो हमारी मदद करे। उसकी भाभी ने कुछ ऐसी बातें उसके ससुराल वालों तक पहुंचा दी कि सचमुच उसकी मंगनी टूट गई। उसकी भाभी हमारे घर आई और सारी बातें मुझे बताकर चली गई। इन बातों से मैं परेशान हो गई थी। अपनी बहन से जिक्र कर दिया। उन्होंने अम्मी जान को बता दिया। अम्मी ने बजाय मामला सुलझाने के अब्बा जान के हजूर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया कि ऐसा ना हो कि मसरूर की मंगनी टूटने का इल्ज़ाम हमारी बच्ची पर लग जाए और ख़ानदान भर में हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाए। अब्बा जान तो थे ही आतिश मिजाज। ये बात सुनकर भड़क उठे। हालांकि बात कुछ भी ना थी। ना मैंने और ना मसरूर ने मोहब्बत की कोई रिहर्सल की थी या मुलाकातें की थी। कुदरत की तरफ से हमारे दिलों में कि जो मोहब्बत मौजूद थी, वो भी इन्हीं बुजुर्गों की वजह से थी, जो चांद की तरह शफाफ थी। मसरूर को इस बात का गम था कि कम तालीम की वजह से उसको ठुकरा दिया गया, लिहाजा उसने आगे पढ़ने की कोशिशें तेज़ कर दी और सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग भी ली। इस दौरान मैंने भी एक स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत कर ली। इस दौरान हमारे दरमियान एक सहेली के ज़रिए 3 खतूत का तबादला भी हुआ। मैंने उसे लिखा कि रिश्ता इज्जत से तय करना है तो अपने वालदैन को फिर से हमारे घर भेजो। इस तरह सज्जो खाला एक बार फिर हमारा हाथ मांगने हमारे घर आईं। वाले साहब को भी हमारी मोहब्बत का थोड़ा बहुत इल्म हो चुका था, लेकिन उनको जो बातें मेरे और मसरूर के बारे में बताई गईं वो लगाई बुझाई के रूप में थीं और बिल्कुल झूठ थीं। जबकि अब्बा जान ने अपने और हम बेटियों के दरमियान इतना फासला रखा हुआ था कि मैं इन बातों की तरदीद भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा जब खाला दोबारा रिश्ता मांगने आई तो मुंह की खाकर चली गई। अब्बा जान ने उनको ना सिर्फ रिश्ता देने से इनकार कर दिया, बल्कि तलख लबो लहजे में उन्हें उनकी कमतर हैसियत का भी एहसास दिलाया और उनके बेटे को निकम्मा, बदकिरदार और ना जाने क्या क्या कह दिया कि जिस लड़की से उसकी मंगनी टूटी थी वो मेरे वालिद के रिश्तेदार थे। मुझको भी मेरी बहन के ज़रिए कहलवा दिया कि अगर मैं इस रिश्ते पर मुसर हूँ यानी बाज़िद हूँ तो वो मुझे खाली हाथ घर से चलता कर देंगे। इस धमकी ने ये असर किया कि मैं सिर्फ मिन मिना कर इतना ही कह सकी कि अब्बा जान, मैं तो सिर्फ आपकी मर्ज़ी और रज़ा पर राज़ी हूँ, मेरी अपनी कोई राय नहीं है। इस पर भी उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ और उन्होंने मुझसे बातचीत ही बंद कर दी। अम्मी ने भी समझदारी ना दिखाई, बल्कि दिन रात मुझे तानों का निशाना बनाने लगी। यहाँ तक कि बात बेबात कभी जूता और कभी चिमटा खींच मारती। मैं हैरान थी कि मैंने ऐसा कौन सा कदम वालदैन की मर्जी के खिलाफ उठा लिया है कि उनकी बदसलूकी की मुस्तहिक ठहरी हूँ। स्कूल में
एक टीचर मेरा बेहद ख्याल करती थी। उनको मेरे घरेलू हालात का अच्छी तरह इल्म था। वो मुझसे हमदर्दी करती रहती और तसल्ली देती। उन्होंने अपनी वालिदा से मेरे दुखों का जिक्र किया तो उनकी वालिदा अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आईं। उनका आना गज़ब हो गया। अम्मी अब्बा तो पहले ही शक की मिजाज बने बैठे थे। यही समझे कि शायद अब भी मेरी वजह से ये लोग रिश्ता मांगने आ गए हैं। मैं उनके साहबजादे में दिलचस्पी रखती हूँ। मैं भी घर के हालात और वालिदैन की महदूद सोच से तंग थी। अब मेरी ज़ुबान का ताला भी खुल गया। अम्मा ने पूछा, क्या इस रिश्ते के आने में तेरी मर्जी थी? मैंने जवाब दिया, हाँ। अब इस रिश्ते को हाँ कर दो, वरना ऐसा ना हो इससे भी गया गुजरा रिश्ता आ जाए और आप लोगों को हाँ कहते बने। माँ ने अब्बा को आमादा किया कि ये रिश्ता ठीक है, हाँ कर दो। ऐसा ना हो कि इसके बाद ऐसे वैसे रिश्ते आएं, तब लड़की का क्या करेंगे? क्या उम्र भर घर में बिठाए रखेंगे? तब हमारी बदनामी और बढ़ जाएगी। इस तरह मेरी शादी टीचर के भाई नज़ीर अहमद से हो गई और शादी भी ऐसी हुई जैसे घर से कोई जनाजा उठा हो। अब्बा ने तो रुखसती तक मुझसे तर्क कलाम ही रखा। यूं मैं दुखी दिल से रोती हुई बाबुल के घर से रुखसत हो गई। यही सोचती रही कि या इलाही, मेरा क्या कसूर था जो बाप ने इतनी बेरुखी बरती। टीचर जो पहले गमगुसार सहेली जैसी थी, जब ननद बनी तो यकदम बदल गई। शुरू में शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका असल रूप भी सामने आता गया, क्योंकि मेरी ननद उसको शादी से कबल की हर बात बता चुकी थी। उसने वो बातें जिनकी कतई कोई अहमियत न थी वो भी नज़ीर से कह दी, और ये भी कि मैं मसरूर से शादी करना चाहती थी। वो मेरे बचपन की चाहत था। इससे शादी ना होने पर मुझको दुख है और मेरे दिल से उसकी याद जाती नहीं है। ये बातें मैंने नजमा से तब कही थीं जब मैं पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेती थी, तो वो मेरी हमदर्द बनकर मेरे दुख पूछा करती थी और मैं उस पर एतबार करके उसे सहेली जैसा जानकर दिल की बात कह दिया करती थी। मुझे क्या खबर थी कि जिसको मैं माजी का राजदार बना रही हूँ कभी मेरी ननद बनकर दुश्मन बन जाएगी। उसने तो नज़ीर को यहाँ तक कह दिया था कि लड़कियाँ मुझे मसरूर के नाम से छेड़ा करती थीं और ये भी कि मेरे वालिद मसरूर की वजह से मुझसे बदजन हुए। तभी उन्होंने मुझे रुखसती के वक्त दुआ देकर रुखसत ना किया था। नजमा के कमीनेपन की वजह से नज़ीर मुझसे ऐसे बदजन हुए कि मेरी ज़िंदगी दुखों का अलाव बन गई। सच है, मर्द अगर तंग नज़र हो तो इतनी सी बात भी बीवी की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए काफ़ी होती है। अब मेरे शौहर ने मुझसे नाकर्दा गुनाहों का इंतकाम लेना शुरू कर दिया। उनको मेरे गम और खुशी का कोई एहसास ही ना रहा। मेरे साथ उनका बंधन तो जैसे बस वक्त गुजारी का सिलसिला था। अगर मैं परेशान होती तो फ़ौरन ताना देता कि मैं मसरूर के लिए परेशान हूँ। मैंने कसम उठाकर यकीन दिलाया कि मेरे लिए अब वही सब कुछ हैं। मैं माजी को भुला चुकी हूँ। मगर जब वो मेरे साथ अहानत भरा सलूक करता तो ज़रूर ये ख्याल आता कि क्यों मैंने टीचर के हमदर्दाना रवैये से मुतासर होकर उसके भाई का रिश्ता कबूल कर लिया था। लोग बाहर से कुछ नज़र आते हैं, अंदर से कुछ। जब बर्ताव अच्छा होता उनकी असल हकीकत तब खुलती है। मैं घरेलू परेशानियों में नीम जान हो गई थी, जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया। दोबारा हालात से आजिज़ आकर मैके चली गई, मगर वहाँ भी मेरे लिए कोई जगह न थी। अब्बा जान मुझसे कलाम ना करते थे और अम्मी बात बात पर ताना देती कि तेरी वजह से मसरूर ने अपनी मंगनी तोड़वा ली। अब उसकी माँ जहाँ मिलती है मुझे कहर आलूद निगाहों से देखती है। तेरे करतूतों ने ख़ानदान भर में मुझको जलील कर दिया है। आखिर में नज़ीर के घर वापस आ गई। शादी के 11 माह बाद मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी। उसके बाद तो हालात इंतहाई मायूस कुन हो गए। तभी मैंने इस तौक को गले से उतार फेंकने की ठान ली। एक रोज़ मैं बाजार गई और दुकान से चूहे मार दवा तलब की। एक पैकेट ख़रीदा और रात सारी दुआ निकल गई और मरने के इंतज़ार में लेट गई, मगर सिवाय थोड़ा सा जी मतलाने के कुछ ना हुआ, उल्टी तक ना आई। मुझे लगा जैसे ये जहरीली दवा ना थी, बल्कि मैंने पुराना सा आटा फाँक लिया था। नींद न जाने रात के किस पहर आई, गरचे तबीयत भारी भारी थी। सुबह आंखें खोली तो हैरत ज़दा थी कि मैं ज़िंदा थी और दुनिया को देख रही थी। हैरत में डूब गई कि मरी नहीं तो कम अज़ कम तबीयत तो ख़राब होती। इसका मतलब साफ जाहिर था कि वो दवा जाली थी। शौहर ने बच्ची की पैदाइश के कुछ अरसे बाद मैके भेजा और बाद में अब्बा जान को ख़त लिख दिया कि मैं आपकी बेटी को नहीं रख सकता, आप इसको अपने पास ही रखें।
ये हर वक्त अफसुर्दा रहती है। शायद इसके दिल से अभी तक अपने बचपन के मंगेतर की याद नहीं गई। ससुराल में मैं अपने आधे से ज़्यादा अखराजात खुद बर्दाश्त करती थी, सर्विस करती थी और घर को भी संभालती थी। खाविंद के कपड़े, जूतों, बुनियान और रुमाल तक मैं खुद पूरे करती थी, लेकिन मेरी कोई खिदमत मेरे खाविंद का दिल न जीत सकी। सिर्फ ननद की बदख्वाही की वजह से, जो रिवायती हसद का शिकार होकर मेरी दुश्मन बन गई। बहरहाल मैके वालों ने मिन्नत समाजत करके ससुराल वालों को राज़ी किया और मुझे घर भेज दिया। अब मैं फुटबॉल की तरह थी, उधर वाले ठोकर मारते तो उधर जा पहुंचती थी, दूसरी तरफ वाले ठोकर मारते तो फिर मैके के आंगन में आ गिरती। इसी दौरान अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया, मगर शौहर के तेवर चढ़े ही रहे। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हफ्तों मुझसे बात न करते और नजमा से कहते कि मेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढो ताकि मैं दोबारा घर आबाद कर सकूं। उसने अपना कमरा, बोरिया, बिस्तर सब कुछ अलग थलग कर लिया था। मेरा तीसरा बच्चा 17 दिन का था और मैं अब भी नौकरी करने पर मजबूर थी। वो कहते कि स्कूल जाओ तो बच्चे को साथ लेकर जाओ, बात बात पर कहते कि मेरे घर से चली जाओ। मैं कहाँ जाती? मेरे 3 बच्चों का बोझ कौन बर्दाश्त करता? मजबूर होकर मैं बच्चों को शौहर के घर छोड़कर आ गई। मैं सिर्फ छोटा सा बच्चा साथ लाई थी। मेरा खाविंद और ननद शायद उसी दिन के इंतज़ार में थे। मैं के आते ही उन्होंने मुझे तलाक भिजवा दी और तलाक के 4 माह बाद नज़ीर ने दूसरी शादी कर ली। उधर मैके में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारती रही। किसी ने सर पर प्यार से हाथ ना रखा, ना मेरे बच्चे को प्यार और बाप की शफकत दी। सर्विस करके अपने और बच्चे का पेट पालती थी और बाकी दोनों बच्चों की दीद को तरसती थी जो अपने बाप के पास थे। एक रोज़ सज्जो खाला अम्मी से मिलने आई। वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी। मुझको बताया कि मसरूर बैरून मुल्क चला गया था, 8 बरस बाद लौटा है, लेकिन अभी तक शादी नहीं की। एक रोज़ मैंने तुम्हारा अहवाल बताया तो रो दिया। बेटी, उसके दिल में अब तक तेरी मोहब्बत मौजूद है। खुदा जाने ये कैसी मोहब्बत है कि वक्त की गर्दाब तक उस पर नहीं पड़ी। उसके दिल में तेरी तस्वीर पहले दिन की तरह उजली उजली है। मैं खामोशी से सारी बातें सुनती रही। तब खाला ने तन्हाई में कहा, बेटी, शायद तेरे माँ बाप इस बात पर राज़ी ना हों। खुदा जाने रोज़े अव्वल से तुम्हारे बाप को हमसे क्यों अल्लाह वास्ते का बैर है, लेकिन तुम अगर एक बार मसरूर से बात कर लो तो शायद तुम दोनों को सुकून मिल जाए। उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था। मैं भी अपनी वीरान और दुखों भरी जिंदगी से तंग थी। भाभियाँ मुझे और मेरे बच्चे को कहर आलूद निगाहों से देखती थीं। खुद कमाती, खुद खाती थी, फिर भी भाई मुझे बोझ जानते थे। सो एक रोज़ जब घर में कोई ना था, मैंने मसरूर को फ़ोन कर दिया। कुछ बातें, कुछ पछतावे, कुछ मायूसियाँ और अफसोस के तज़किरे। आखिर उसने सीधी बात कह दी, सायरा, वक्त बहुत बदल चुका है। मैंने अभी तक शादी नहीं की। तुम भी कई बरस से तलाक याफ्ता ज़िंदगी बसर कर रही हो। अब भी वक्त है, हम निकाह करके घर बसा लेते हैं। अगर तुम राज़ी हो तो मुझे 2-4 दिन में बता देना, वरना मैं दोबारा तुमको फ़ोन भी ना करूँगा। मैंने काफ़ी सोचा और फिर मुझे उसकी पेशकश में ही आफियत नज़र आई। अब्बा ज़ईफ़ी और बीमारी से जूझ रहे थे और अम्मा की बहुओं के आगे क्या चलती। मैंने मसरूर को हाँ कह दी। अलबत्ता पहले अम्मी से मशवरा किया था। तब उन्होंने नाक पर उंगली रखकर कहा था, एनोज, 40 साल की हो रही हो, क्या अब दूसरी शादी तुमको ज़ेब देगी? वो भी उसी के साथ जिसके साथ मुफ्त में बदनाम हुई। लोग बातें कर करके हमारा कलेजा छलनी कर देंगे। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूँगी, बाकी ज़िंदगी भी। माँ को तो मैंने चुप करा दिया, मगर मेरा दिल चुप ना हुआ। वो सिसकते जाता था। बच्चे बड़े हो गए थे, बाप के घर में पले बढ़े, माँ के घर का रास्ता भूल चुके थे। मैंने तो हालात से समझौता कर लिया था। मसरूर ने मेरी सुलगती तन्हाई में फिर से पत्थर फेंक दिया था। शायद उसे भी तन्हाई का अजाब मिटाने को किसी सहारे की ज़रूरत थी। सूने घर में किसी ज़िंदगी की आरज़ू थी। मैं सोचा करती थी कि कौन होगा जो बुढ़ापे में साथ देगा, ये दुनिया वाले या मेरे बच्चे जो मेरे ना रहे थे। उनको तो अब मेरी सूरत भी याद ना रही होगी। पहले कभी दूसरी शादी का सोचा तक ना था कि मेरे बच्चे दूर सही, उनके जहन में माँ का तसव्वुर तो होगा। वो क्या सोचेंगे? और फिर लोगों की हकारत भरी निगाहों की ताब क्यों कर ला सकूंगी कि 40 बरस की हो चुकी हूँ।
रिश्तेदारों की हकारत भरी बातें मेरे वजूद को रेजा रेजा कर देंगी। और आज जब तन्हाई ने मुझे रेजा रेजा कर डाला था तो कोई मुझको पूछने वाला न था। तभी मैं दोबारा शादी के बारे सोचने पर मजबूर हो गई। सोचा कि अगर मर्द दूसरी शादी कर ले तो कुछ अनोखी बात नहीं, बीवी का कफन मैला तक नहीं होता और दूसरी शादी हो जाती है। फिर अगर औरत कर ले तो मुजरम क्यों, यहाँ तक कि उसकी अपनी औलाद उसे नहीं बख्शती। मैं तो फैसला करने से डर रही थी। आखिर मसरूर ने हिम्मत बंधाई कि दुनिया वालों से मैं मुकाबला करूंगा, मगर बुढ़ापा तन्हा काटना भी एक सजा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे काटें। तुम्हारे पास तो औलाद जैसा नाजुक सहारा भी नहीं है। तीसरा बेटा भी बाप की तरफ उड़ान भरने की सोच रहा है। तभी मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। आज लोग मुझसे खफा हैं, कुछ मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरा शौहर मेरा सहारा है। मसरूर हर कदम पर मुझको मजबूत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। खुदा का शुक्र कि मैंने वक्त पर सही कदम उठा लिया। दुनिया का क्या है, बेसहारा औरत पर बातें तो सब बनाते हैं, बुरे वक्त काम कोई नहीं आता। अगर दूसरी शादी मर्द का हक है तो दीन ने औरत को भी हक दिया है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी, और आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।